नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध विराम की खबरों को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कौन सी चुनौती दी है? ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर योगी का अगला कदम क्या होगा और योगी आदित्यनाथ ने किसको कहा, किसकी दुम? उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन उस मौके पर किया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भले ही दोनों देशों में सामंजस्य बैठता दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अभी अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के मौके पर क्या कहा, आतंकवाद को किसकी पूछ बताया और पाकिस्तान को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की धरती से क्या क्या अल्टीमेटम दिए हैं, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है, उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उनका इशारा सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ ही था जिसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि भारत लगातार अपनी मजबूती के कदम में आगे बढ़ रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। अब समय आ गया है कि जब आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़ना होगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के बहादुर जवानों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसके पराक्रम को आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा और नहीं देखा तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आखिरकार है क्या। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसी मानी जाएगी और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो बातें कही वो संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रक्षात्मक दृष्टिकोण से बेहद अहम कदम है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ का उत्साह और पाकिस्तान को दिए जाने वाला अल्टीमेटम ये बयां कर रहा है कि अब भारत स्वावलंबी है और अपने देश में ही हथियार बनाकर आतंकवाद का मंसूबा रखने वाले देशों को न सिर्फ चुनौती दे सकता है बल्कि उन्हें धूल भी चटा सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।